हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को कह दिया है टिट फॉर टैट। क्यों कहा है आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने पर बीसीसीआई ने अपनी टीम को 58 करोड़ का अमाउंट गिफ्ट किया है एज प्राइज मनी। बट ये अमाउंट उतना ही अमाउंट बनता है जितना अमाउंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाया है। ये लगभग उतना अमाउंट बन रहा है। तो एक टीम को दिए जाने वाली रकम पूरे टूर्नामेंट में अर्न की हुई रकम से बराबर निकली है। ये सारी बातें इसके हवाले से जो है वो डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आईपीएल में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, सलाइवा से भी जो है वो बैन हट गया है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है ऑकलैंड में, तो उसको भी देख लेंगे। थोड़ा सा वैसे दिल नहीं कर रहा क्योंकि डर है कि हैट्रिक ना हो जाए हार की, बट भाई अपनी टीम में तो बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीसीआई के अमाउंट के बारे में। बीसीसीआई ने हमेशा जो है वो बहुत अच्छा भारी अमाउंट गिफ्ट किया है जब भी इंडियन टीम ने अच्छा किया है। फिर चाहे वो आप देख लें कि T20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जब भी बहुत बड़ा अमाउंट अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब जब भारत जीता है तो सब यही बोल रहे थे कि अमाउंट कब अनाउंस किया जाएगा, कब जो है वो बताया जाएगा टीम को कि भाई आपको इतना अमाउंट दिया जा रहा है। तो 58 करोड़ जो है वो अनाउंस किए हैं बीसीसीआई ने फॉर दियर विनिंग इंडियन टीम। और जब वो 58 करोड़ में पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर रही हूँ तो वो 1 अरब 80 करोड़ के लगभग अमाउंट बन रहा है। और आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें काफी ज्यादा बातें की हैं। इंडिया को टारगेट किया है, बीसीसीआई को टारगेट किया है, वहां के मीडिया को टारगेट किया है। और इन सारी चीजों को टारगेट करते करते उन्होंने ये बताया कि हमें 3 अरब का प्रॉफिट हुआ है। अब आप ये देख लें कि 3 अरब का प्रॉफिट, और बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी टीम को करीबन पाकिस्तानी कितने रुपए दिए हैं, 2 अरब दिए हैं तकरीबन लगभग। तो अब आप यहाँ से देख लें कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी कराकर क्या ही अर्न कर लिया, और आप बीसीसीआई देखें कि कितना रिच बोर्ड है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर, और मैं ये बात करती नहीं कि इतने पैसे जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में इतने बराबर है, ये बात मैं कर क्यों रही हूँ इसका बैकग्राउंड जाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया पीसीबी की जानिब से कि हम दुनिया के तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हैं। अब जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। मैंने कहा थोड़ा सा मिरर में जाके देख लूं एस पाकिस्तानी अपने आप को कि क्या वाकई हम तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हैं। तो मुझे मिरर के सामने खड़े होने से अंदाजा हुआ कि नहीं भाई, हम नहीं हैं। असल में हम हो नहीं सकते। मसला ये है कि आप कुछ भी कर लो, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द बिग वंस। हम आते हैं, हम फोर्थ पर आते हैं, हम इन टॉप 3 में तो है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आया है कि क्या सोचकर ये बेतुकी बात की गई है कि हम तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हैं। बिकॉज हम कहाँ से किस लेवल के तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हैं। बीसीसीआई अपनी टीम को उतने पैसे दे रहा है जितना आपने चैंपियंस ट्रॉफी करा के कमा लिया, तो आप कहाँ से अमीर तरीन बोर्ड है। मतलब मुझे ये बात, ये लॉजिक समझ नहीं आई हमारे बोर्ड की कि उन्होंने किस पॉइंट को अपने सामने रखते हुए सॉरी, अपने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात बोली है। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, लेकिन चले खैर है, होता है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बातें की गई कि हमें कहा जा रहा है कि हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि हमारा दिवालिया निकल गया है, हमारे पास बोर्ड चलाने के पैसे नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। और आखिर में उन्होंने ये भी बोला कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि हमारा लॉस उनका गेन है तो इट्स टिट फॉर टैट, मतलब जितना जो आप करोगे वो आप भरोगे। ये बात पीसीबी ने बीसीसीआई को साफ साफ कह दी है। अब सिंपल सी बात ये है कि ये जो सारा रोना शुरू हुआ था कि पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ये क्यों शुरू हुआ था आपको भी याद है और मुझे भी याद है। पीसीबी ने नेशनल T20 कप में अपने जो प्लेयर्स थे उनकी सैलरी 1 लाख, या फिर आप ये समझ लें कि 90,000 से रिड्यूस करके 10,000 कर दी थी, जिसे बाद में इंक्रीज किया गया जब अवाम ने शोर किया, जब अवाम ने बात की कि आपने इतने कम पैसे कर दिए हैं, इतने पैसे तो वो कमा लेता है। बहुत सारी बातें हुई, मैंने भी अपने चैनल के थ्रू जो है वो वीडियो की थी, उसमें बात की थी कि ये बहुत कम अमाउंट है। तो हम सब ने बड़ा शोर किया, फैंस ने बहुत शोर किया, कमेंट किए जाके, तब जाके पीसीबी ने वो बढ़ा दिया। लेकिन ये बात शुरू तो वहीं से हुई थी क्योंकि पीसीबी ने खुद कहा था कि भाई हमारे खर्चे बहुत हो गए हैं, अब हमें खर्चे कम करने हैं।
और खर्चे कम करने के लिए हम प्लेयर्स की जो सैलरी है उसे रिड्यूस कर रहे हैं। जब आप खुद मतलब दुनिया के सामने खुद बोल रहे हो कि हमें खर्चे कम करने हैं, तो खर्चे कम कब किए जाते हैं? क्या कोई शख्स अपना खर्चा जब कम करता है जब उसके पास बहुत पैसा होता है, या जब कम करता है जब उसके पास पैसा नहीं होता या पैसा उसका कम हो रहा होता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन शायद कम हो रहा होगा। शायद कम हो रहा होगा कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बात दोहराई गई है कि चेयरमैन के सामने जानिब से हमें बार बार मैसेज दिया जा रहा है कि खर्चे कम किए जाए। तो खर्चे कम इसीलिए किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीसीबी को लग रहा है कि थोड़ा पैसा कम हुआ है आपका, और वो आप शायद बाद में जाके गेन कर लो। आप गेन जब भी करोगे जब आपकी टीम जीतना स्टार्ट करेगी, आपकी टीम जीतेगी, दूसरी टीम अट्रैक्ट होंगी बड़ी, वो आपके साथ खेलने की ख्वाहिश रखेंगे। अगर आपकी टीम इसी तरह से डाउनफॉल की तरफ जाती जाएगी, तो आगे जाके आपको और भारी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। वजह ये है कि जब आप हार रहे होते हो, जब आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका इनसे भी हार रहे होते हो ना, तो फिर पता है आपके साथ क्या होता है? फिर आपके साथ ये होता है कि फिर आपको जो बड़ी सीरीज होती है वो नहीं मिलती। और जब आपको बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज नहीं मिलती, जो वैसे ही हमें बहुत कम मिलती है, वो नहीं मिलती है आपको, तो फिर क्या होता है? आपको उतना पैसा नहीं मिलता। अब जाहिर सी बात है, आप जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका इनसे सीरीज खेल के उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के कमा सकते हो। आप भारत के साथ तो खेलते ही नहीं हो। मेरे माइंड में कुछ आ रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि इंडिया के साथ तो हम खेलते ही नहीं है। तो ये चीजें अब बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि खर्चे कम नहीं करने, बल्कि अब आपको अपने प्लेयर्स को भी सीधा करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप थोड़ा और मजीद डाउनफॉल की तरफ जाते रहेंगे। टीम जा रही है, फिर अमाउंट वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी आप डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। लेट्स कम टू द आईपीएल। आईपीएल स्टार्ट होने वाली है। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। बार बार आप पूछते हैं आपकी टीम कौन सी है, तो भाई मैं आरसीबी हूँ। आरसीबी को ही सपोर्ट करती हूँ। ऑल दो वो हारती रहती है, लेकिन दिल से हम जो है वो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज किंग कोहली के फैन है, तो चाहते हैं कि भाई आरसीबी इस बार जीत जाए। अब हो सकता है रजत का एलिमेंट कुछ स्पार्क वगैरह ले आए आरसीबी में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट इंट्रोड्यूस किया गया है एक नया रूल, और वो नया रूल ये है कि 11वें ओवर में जो ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलर्स को हम देखते हैं कि काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और अमूमन ऐसा होता है कि जो टीम टॉस जीत रही होती है, फिर वो उसका फायदा उठाती है ड्यू का, और फिर वही मैच जीत रही होती है। तो अब उस ड्यू फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आईपीएल में ये चेंजेस किए गए हैं कि 11th ओवर में आपको दूसरी बॉल दी जाएगी कराने के लिए, ताकि आप जो ड्यू फैक्टर है उससे बच सकें। और ये बहुत बड़ा रूल है। और आईपीएल में जब भी कोई चीज आती है, जब भी कोई रूल आता है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसके ऊपर होती है बहस कि ये आना चाहिए। और अब ये रूल भी बहुत बड़ा गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इट्स अ गेम चेंजर फॉर मी। और अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर ये रूल कामयाब होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप इस रूल को जल्द देखेंगे। बहरहाल सलाइवा से भी बैंड हट गया है कि आप बॉल पर जो है उसको शाइन करने के लिए सलाइवा लगा सकते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि फिर रिवर्स स्विंग में बॉलर्स को उतनी मदद नहीं हो रही। कोविड-19 की वजह से आपको पता था कि सलाइवा लगाने से मना कर दिया गया था, फिर उसके बाद वो जो बैन लगा था वो हटाया ही नहीं गया, और बॉलर्स को काफी मुश्किलात हुई उसकी वजह से। अब दोबारा से जो है वो सलाइवा लगाने की परमिशन आईपीएल में दी गई है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, ये इंटरनेशनल में होता है नहीं होता, चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं, इंटरनेशनल में नए रूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते। बिकॉज मुझे अब लगता है कि आईपीएल ने इतने अच्छे अच्छे रूल्स बना दिए हैं, तो यहाँ पर आपको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बहरहाल आई होप वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।